अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ईमेल्स लिख सकते हैं। अभी हम मोस्टली कम्युनिकेट करने के लिए, जॉब पे अप्लाई करने के लिए या अपना कोई क्यूरी रिजॉल्व करने के लिए हमें मोस्टली ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अपनी ईमेल्स का रिस्पॉन्स नहीं आता जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। मे बी हमने जो अपनी ईमेल लिखी है उसमें हम अपना पर्पस, अपना इशू सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, और ना हम ये लिख पाए हैं कि क्या हम रीडर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें रिप्लाई बैक करे, या हमारा कोई इशू रिजॉल्व करके हमें रिस्पॉन्स दे, या हम जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिख रहे हैं। तो इसका अगर हम चाहते हैं कि हमें वो रिस्पॉन्स आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें अपनी ईमेल्स को सही तरीके से लिखना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ईमेल्स अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और कौन सी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम अपने ईमेल को टाइप कर रहे हैं या हम अपने ईमेल को लिख रहे हैं। हम जब भी ईमेल लिखें तो आप ये कोशिश करें, जो आप अपना ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, आप अपना ईमेल आईडी अपने फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम से बनाएं। अपने ईमेल आईडीज़ को इस तरीके से इरेलीवेंट ना बनाएं जिससे रीडर को पता ही ना चले कि आपको जो ईमेल उसको आई है वो किस पर्सन से आई है। लाइक दिस, अगर हम इस तरह के ईमेल आईडीज़ को यूज़ करेंगे तो जो भी हमारा पर्सन है वो इससे उसको डिफ़िकल्टी होगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये ईमेल मुझे किस पर्सन ने की है। अगर मैं अपना फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम यूज़ करूँगी तो इससे मेरा एक अच्छे इंप्रेशन भी जाएगा और मैं एक अथेंटिकेटेड पर्सन भी लगूँगी जो कि ईमेल कर रहा है। जब भी हमने ईमेल लिखनी है तो हमने एक बात को ख्याल रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम क्लियर लिखें कि हमारा पर्पस क्या ईमेल लिखने का। जब तक हमारा पर्पस क्लियर नहीं होगा, रीडर को ये बात की समझ ही नहीं आएगी। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम ईमेल में उसको क्या कहना चाहते हैं या ये ईमेल किस बारे में है। क्योंकि जब भी कोई पर्सन ईमेल को रिसीव करेगा, फर्स्ट थिंग जो वो देखेगा ईमेल के बारे में, सेंडर नेम के साथ आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी कि आपकी इस ईमेल के अंदर किस तरह की बात मुझसे की जा सकती है। तो सब्जेक्ट लाइन बेसिकली आपके रीडर को एक मैसेज दे रही है कि ये ईमेल किसके हवाले से लिखी गई है। अगर आपकी पर्पस लाइन क्लियर होगी, आपकी सब्जेक्ट लाइन क्लियर होगी, तो आपके ईमेल को मे बी प्रायोरिटी के ऊपर भी रिजॉल्व किया जाए कि ये वाला इशू मुझे प्रायोरिटी पे देखने में भी आपका मैटर इंपॉर्टेंट हो, और आपने जो बॉडी है, मैसेज बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट इशू को डिस्क्राइब किया, लेकिन आपकी सब्जेक्ट लाइन या तो एम्प्टी है या तो आपने अपनी सब्जेक्ट लाइन को इरेलीवेंट जो उनसे डाटा से कंपोज किया है, तो मे बी वो इतना रीडर के लिए अपीलिंग ना हो। तो आपने अपनी जो सब्जेक्ट लाइन है उसको बहुत ज़्यादा क्लियर लिखना है, सच एज क्यूरी रिगार्डिंग लॉगिंग इशू इन LMS, और अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने अपनी एडमिशन के हवाले से या जॉब के हवाले से या कोई भी आपकी क्यूरी है, तो आपने अपने सब्जेक्ट लाइन को बहुत ज़्यादा क्लियर लिखना है। और जब भी आप अपनी ईमेल लिख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि जो ये इस ईमेल को चेक कर रहा है वो एक मेल है या फीमेल है, तो आपने वहाँ पे डियर सर और मैडम को लिखना है ग्रीटिंग्स के लिए, ठीक है। और अगर आपको पर्सन के जेंडर का कंफर्म नहीं है तो आपने खुद से ही डियर मैडम या डियर सर नहीं लिखना। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी आप ईमेल करें। जब हम ईमेल करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिसने ईमेल रिसीव करनी है हमने उसका ईमेल आईडी यहाँ पे देना है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी जो अभी हमने देखी भी, सब्जेक्ट लाइन। जितनी आपकी सब्जेक्ट लाइन क्लियर होगी उतना पर्पज़ आपकी ईमेल का क्लियर होगा कि हमें क्यों ईमेल लिखी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर हम ग्रीटिंग्स लिखेंगे। ग्रीटिंग्स डियर सर और मैडम, इफ़ अगर हम नहीं जानते कि पर्सन मेल है या फीमेल है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना इशू डिस्क्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन्स में, जिसमें आपने बताना कि मैं कौन हूँ और मुझे इशू क्या आ रहा है और मैं आपसे क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इशू को रिजॉल्व कर दें, या मैं चाहता हूँ मुझे इस पर्टिकुलर इशू के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। आपने इस चीज़ को क्लियर करना है और इधर आपने अपना साइन ऑफ करना है कि रिगार्ड्स, थैंक यू, और इस तरीके से ये आपने स्ट्रक्चर करनी है अपनी ईमेल को। अभी हम देखते हैं कि ये एक जो सा ईमेल का स्ट्रक्चर है, ये एक बैड ईमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपने जब सेंडर है, आप एज अ सेंडर भी आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह की ईमेल आईडीज़ को यूज़ ना करें। और सेकेंडली आपने कोशिश क्या करनी है कि जो आपकी सब्जेक्ट लाइन है
वहाँ पे आपने अपना प्रॉब्लम को पेस्ट नहीं करना, वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को नहीं लिखना, क्योंकि जब रीडर आपकी ईमेल को चेक करेगा वहाँ पे टू मच टेक्स्ट होगा और वो आपकी ईमेल को ओपन करके पढ़ने को अवॉइड करेगा और इंस्टेड उस ईमेल की तरफ जाएगा जहाँ पे उसका पर्पस बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब हो, ताकि उसका काम जो उनसे ईजी हो जाए। जब भी हम किसी को कोई चीज़ पढ़ने के लिए देते हैं या हम कोई चीज़ उसको सेंड कर रहे हैं तो हमने हमेशा ये ख्याल रखना कि रीडर इसको देख के क्या सोचेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट उन्होंने मैसेज के अंदर जैसे लिख दिया। सो इट्स अ बैड डिज़ाइन। हमने अपनी ईमेल्स को लिखते वक्त इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। गुड ईमेल स्ट्रक्चर क्या है? लेट्स से कि ये एक ईमेल आईडी है जो कि एक जनरल ईमेल आईडी बना हुआ है कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो हमने लिखा यहाँ पे, और उसके बाद हमने लिखी क्यूरी रिगार्डिंग लॉगिन इशू इन ऑफिशियल अकाउंट। ओके, उनको समझ आ गई कि जो हमने ऑफिशियल अकाउंट्स दिया हुआ है उसके अंदर आपको लॉगिन करने में मसला आ रहा है, तो मुझे इसको रिजॉल्व करना है। अब आपको नहीं पता था ईमेल लिखते वक्त कि जो इस ईमेल को देख रहा है वो सर है या मैडम है, तो आपने रिस्पेक्टिव सर और मैडम लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने अपनी मैसेज बॉडी के अंदर क्या लिखा? मैं आपके HR डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरा एम्प्लॉय ID ये है। अब जो भी रीडर है उसको आपकी ऑथेंटिसिटी जो सी है वो पता चल गई कि इसका एम्प्लॉय ID ये है और ये फ्ला डिपार्टमेंट है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप लिखेंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये और मैं या मेरा CNIC नंबर ये और मैं फ्ला सेमेस्टर या फ्ला सेशन से मेरा ताल्लुक है और मुझे क्या इशू आ रहा है, मैं अपने ऑफिशियल ईमेल अकाउंट जीमेल में लॉग इन नहीं कर सका। आपने अपना इशू लिख दिया। अब आप उनको क्या चाहते हैं उनसे कि आप उसको रीसेट करके मुझे मेरी क्रीडेंशियल्स दे दें, प्लीज़ सेंड मी क्रीडेंशियल्स, ठीक है। एंड ये साइन ऑफ कर दे थैंक्स एंड रिगार्ड्स और आपने अपना नाम लिख दिया। अब जब ये ईमेल जब भी किसी के पास जाएगी वो सब्जेक्ट लाइन को देख के उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छा ये इशू आ रहा है। जब आप उसको एक हम्बल तरीके से ग्रीटिंग्स दे रहे हैं तो इट्स अ गुड प्रोफेशनल वे टू राइट एन ईमेल। और सेकेंडली आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी जो टोन है या आप जो ईमेल में वर्ड्स लिख रहे हैं आपने उनकी सिलेक्शन की तरफ आपने पोलाइट वर्ड्स लिखने हैं। आपने थोड़े से एग्रेसिव या एग्रेशन वाले वर्ड्स नहीं लिखने, आपने कोशिश करनी है कि आप पोलाइट वर्ड्स को यूज़ करें और अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड एक अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें। बेसिकली दिस इज़ अ स्ट्रक्चर टू राइट अ गुड ईमेल एंड और ये इस तरह की ईमेल्स आप जब अपनी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप कोई क्यूरी कर रहे हैं या अपने कोई इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप सिमिलर इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करके अपनी ईमेल्स को लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वाले लेक्चर लेने के बाद आप ईमेल्स को लिखेंगे वो आप एक प्रोफेशनल वे से लिखेंगे और आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच।